गुड इवनिंग एवरीवन। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपको स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ईटीएफ मैट्रिक्स। ईटीएफ मैट्रिक्स क्या है? एक्चुअली ईटीएफ के बारे में तो आप समझ गए होंगे कि ईटीएफ क्या चीज़ है। अब ये ईटीएफ मैट्रिक्स क्या चीज़ है? देखो, जनरली क्या होता है कि हम ईटीएफ को कई लेवल पे बाय करते हैं या फिर हम सेल करते हैं। तो ईटीएफ मैट्रिक्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये बताता है कि कौन सा ईटीएफ आपने कितने में खरीदा, कितने में सेल किया। ठीक है, एक बहुत बड़ी एक्सेल शीट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप इस मैट्रिक्स को भी मेंटेन कर सकते हैं। और ये कहीं पर भी एक्सेल शीट के अंदर आप कहीं पर भी इसको कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। देखो, फॉर एग्जांपल है, इस मैट्रिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, मैट्रिक्स की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हम कोई भी एक ईटीएफ होता है, जैसे निफ्टी 20 है, तो निफ्टी 20 का जो ट्रेंड है आप देख रहे होंगे कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अप ट्रेंड में, फिर ये करेक्शंस हो गया, फिर उसके बाद फिर अप ट्रेंड में चला गया, फिर करेक्शन हो गया, फिर अप ट्रेंड में चला गया, फिर करेक्शन हुआ, फिर अप ट्रेंड में चला गया, फिर थोड़ा सा करेक्शन होगा इसका। तो इस तरीके से मार्केट चलती है, अप ट्रेंड में जाती है, फिर उसका करेक्शन होता है, फिर जाती है। और ईटीएफ लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ईटीएफ एक अप ट्रेंड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। ये अप ट्रेंड में चलता रहता है। ठीक है, अप ट्रेंड में चलता रहता है। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे, एक साल पहले का चार्ट देखेंगे, तो ये जो प्राइस अभी इसका है इससे कम होगा, बहुत कम होगा। फिर उसके बाद एक साल और पहले आप देखेंगे तो फिर प्राइस उस साल से, जो प्रीवियस ईयर है, उससे भी और कम होगा। तो इसका मतलब है कि ये अप ट्रेंड में चल रहा है। अब अप ट्रेंड में जब ये चलता है तो हम बाय सेल करते हैं इसको। देखो, बाय सेल फ्रिक्वेंटली नहीं करना चाहिए। बाय सेल तभी करना चाहिए जब हमें लगे कि ये हमारे लेवल पे आ गया है, इस लेवल पे हमें बाय करना है, इस लेवल पे हमें सेल करना है। ठीक है, छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए हमें एकदम से बाय सेल नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट कुछ सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट होना चाहिए, तब जाके हमें इसको सेल करना चाहिए। तो मैट्रिक्स के बारे में समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है। देखो, जैसे आप देख रहे होंगे, मैट्रिक्स है ईटीएफ, डेट ऑफ बाय, क्वांटिटी, कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे हमने इसको लिए है, अमाउंट हो गया। सपोज जैसे फॉर एग्जांपल है सीपीएससी है, हमने 7/6/2024 को लिया, 1300 क्वांटिटी। इसका प्राइस था 91 रुपये 7 पैसे। इसका अमाउंट इतना है, 1,18,391। अब डेट ऑफ सेल, क्वांटिटी, सेल प्राइस और अमाउंट, अभी हमने इसको सेल नहीं किया। ठीक है, और ये हमारे अकाउंट के अंदर नेगेटिव बुकिंग दिखाएगा। जब तक कि हमने इसको सेल नहीं किया, इसका मतलब है कि हमारे अकाउंट से ये पैसा चला गया है। तो इसीलिए P&L हमारा माइनस दिखाएगा। जब हम इसको सेल कर देंगे तो उसके बाद ये प्लस में दिखाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज हम इसको 14 को सेल करते हैं, सेम 1300 क्वांटिटी। हम जो सेल प्राइस इसका रखते हैं 95 रुपये। अब आप देखेंगे कि 95 रुपये में हमने इसको सेल किया, तो अमाउंट कितना है, 1,23,500। और अब आप P&L के अंदर देखेंगे तो 5,109 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग ब्रोकरेज एंड ऑल। ब्रोकरेज अगर इसमें से हम निकाल देंगे तो थोड़ा अमाउंट कम हो जाएगा। तो अभी फिलहाल क्या है कि हमने किस पे बाय किया, किस पे सेल किया, तो ये अमाउंट आ गया है। तो ये पूरा कंप्लीट क्या हो गया, एक मैट्रिक्स हो गई है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को कहीं पर भी कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। जैसे इसके नीचे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको, और फिर इसको मेंटेन करते हैं। जब हम इस ईटीएफ को सेल करेंगे और हमें प्रॉफिट हो जाए, तो हम क्या है कि इसको कंप्लीट क्या कर देंगे, ग्रीन कर सकते हैं इसको।
जैसे फॉर एग्जांपल है, हमने इसको पूरा सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद, एक मिनट, जस्ट ए सेकेंड, इसको हम ग्रीन कर देंगे। ठीक है, इसका फॉन्ट भी हम वाइट से ब्लैक कर देंगे। तो ये क्या है, ये ग्रीन कलर की जो मैट्रिक्स है, ये शो कर रही है कि हमने इस ईटीएफ के अंदर हमने क्या है, प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, अगर रेड हो गया तो इसका मतलब हमें लॉस हो गया, हमने उसको सेल कर दिया लेकिन लॉस में कर दिया सेल। अगर ये येलो है, तो येलो का मतलब है कि ये कलर कोड हो गए। आप कोई भी कलर कोड आप दे सकते हैं, लेकिन जनरली क्या है कि ये रहेगा आपका। आप ब्लू कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रॉफिट देगा उसको ग्रीन आप कर देंगे, और जो लॉस होगा उसके अंदर आप रेड कर देंगे। तो रेड और ग्रीन ये दो तो स्टैंडर्ड है। उसके बाद आप ब्लू कलर या फिर येलो कलर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना मैट्रिक्स को मेंटेन कर सकते हैं। और ये मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लंबी चौड़ी एक्सेल कभी हम मेंटेन नहीं कर पाते, लेकिन क्या है कि जब आप अपने मैट्रिक्स को देखेंगे, इस मैट्रिक्स को देखेंगे और ये येलो कलर है, तो आप समझ लेंगे कि भाई इसके अंदर अभी हमने सेल नहीं किया, अभी सिर्फ हमारी बाइंग में चल रहा है। अगर हमें सेल करना है तो उसको मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। तो मैट्रिक्स तभी कंप्लीट होगी जब आप उसको कंप्लीट कर देंगे, नहीं तो वो इनकम्प्लीट रहेगी। ठीक है, आपके P&L के अंदर माइनस दिखाएगा तब तक वो। तो इसीलिए आपको सेल करने के बाद आपको ये पूरा डाटा मेंटेन करना है और पूरी मैट्रिक्स को मेंटेन करना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी जब मैट्रिक्स हो जाएंगी तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमने इस डाटा को हमने कितनी बार प्रॉफिट कमाया है और कितनी बार हमने लॉस किया है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स यही चीज शो करती है, और इसको कहीं पर भी आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और कितनी भी मैट्रिक्स आप वो कर सकते यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप 100 मैट्रिक्स कर सकते हैं एक एक्सेल के अंदर, जितनी मर्जी आप चाहें उतना कर सकते हैं, लेकिन आपको एक मैट्रिक्स को पूरा मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज ये निफ्टी बीज है। निफ्टी बीज का एग्जाम हम सीपीएससी का एग्जांपल ले लेते हैं। सीपीएससी का एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, ये सीपीएससी का चार्ट है। सीपीएससी के चार्ट में हमने क्या किया है कि 91 पॉइंट समथिंग पे, हमने 91.07 पे हमने 1300 क्वांटिटी ली थी। और अब ये कितने पे चल रहा है, 93 रुपये। अब ये 95 पे अगर ये चला गया तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। ये मैट्रिक्स में हमने आपको बताया था कि अगर ये 95 पे चला गया तो हमें 5109 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, इसके अंदर हम एग्जिट कर देंगे इसमें। ठीक है, तो ये क्या है, चार्ट। ये चार्ट में हम चीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमें कितने में एग्जिट करना है, कितने में हमें उसको होल्ड करके रखना है। ठीक है, तो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनालिसिस। उसके बाद हम जो भी हम डिसीजन लेंगे, उस डिसीजन को मैट्रिक्स के अंदर फीड करना है। ठीक है, मैट्रिक्स इज ए वन टाइप ऑफ ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का एक पार्ट है ये। जो हमने डिसीजन लिया है उस डिसीजन को हमने इसके अंदर फीड किया है। ठीक है, जैसे सपोज हमने एक डिसीजन लिया था कि हमने 1300 क्वांटिटी 91.07 रुपीज पे हमने सीपीएससी एक ईटीएफ हमने खरीदा। 7/6/2024 को खरीदा, जिसका अमाउंट इतना था। अब उसके बाद हमारा P&L के अंदर माइनस आ गया है, हमने फंड्स हमारे उससे निकल गए हैं। अब हम वेट करेंगे अगले डिसीजन के लिए कि ये 95 पे कब जाएगा। तो जब भी ये जाएगा उसके लिए हमें होल्ड करना है। हम यहाँ पर डेट ऑफ सेलिंग लिखेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे, एसपी लिखेंगे, उसके बाद अमाउंट लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो भी P&L आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरीके से मैट्रिक्स को मेंटेन कर सकते हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है मैट्रिक्स को मेंटेन करना।
देखो ईटीएफ कई लेवल पे बाय होगा, और जिस जिस लेवल पे बाय होगा उस लेवल के लिए आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, बहुत सारी मैट्रिक्स बनेगी, और जब उस लेवल को आप सेल करेंगे तो आपकी मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगी। तो समझ में आ जाएगा कि हमने इस लेवल पे हमने बाय करके एंड सेल करके हमने कितना प्रॉफिट इनकम किया है इसके अंदर। तो उस तरीके से हमारी कैलकुलेशंस चलती रहेगी, और हम टोटल पी एन एल को हम ऐड कर देंगे, और ये देखेंगे कि हमने मंथ में कितना प्रॉफिट अर्न किया है, किस ईटीएफ से हमने कितना अर्न किया है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिख जाएंगी। तो ये डाटा एनालिसिस के लिए भी आगे काम आएगा, और इसको हम टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं बाद में। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो अगर ये पूरा एक टेबल बन जाएगा तो ये पूरा एक टेबल भी एक मैट्रिक्स की तरह ही बन जाता है। ठीक है, तो आपकी आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स किस तरीके से मेंटेन किया जाना चाहिए। यदि आप मैट्रिक्स को मेंटेन नहीं कर पाते हो, और आपको लगता है कि हम टेबल के फॉर्म में इसको मेंटेन कर सकते हैं, तो आप इसको टेबल के फॉर्म में भी मेंटेन कर सकते हो। सेम एंटिटीज इसके अंदर होंगी, जैसे ईटीएफ, डेट ऑफ बाइंग, क्वांटिटी सीपी, कॉस्ट प्राइस हो गया, इसका अमाउंट हो गया, उसके बाद डेट ऑफ सेलिंग हो गया, क्वांटिटी एसपी अमाउंट हो गया, और पी एन एल हो गया। तो आप इसको एक टेबुलर फॉर्म में भी इसको यूज कर सकते हो। देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल to maintain the matrix. You can make a table from that matrix and maintain your table every every transaction. ठीक है, तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। जर्नल एंट्री करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जर्नल की एंट्री करते रहेंगे तो आप ट्रेस कर सकते हैं कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितने टाइम ड्यूरेशंस के अंदर आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब है कि कुछ और एनालिसिस करने की ज़रूरत है, और कुछ स्ट्रेटजीज की ज़रूरत है, यदि आपका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है और प्रॉफिट आपका कम आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि या तो आपको अपने ईटीएफ चेंज करने पड़ेंगे, हाई वॉलेटिलिटी वाले ईटीएफ में आपको जाना पड़ेगा, या आपको ओनली सिंगल ईटीएफ में काम करना पड़ेगा, या आपका फंड कम है। ठीक है, आपके पास फंड कम है, या फिर आप बहुत सारे ईटीएफ में एक साथ काम कर रहे हैं कि आपने फंड लगा दिया और बहुत ही स्लो रिटर्न दे रहे हैं। तो कई कारण हो सकते हैं, तो वो सारे कारण को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी पर हम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, like and share our video. Thank you.